जब आपकी गाड़ी आ रही होती है कि प्लेटफार्म पे, तो अगर स्टेशन मास्टर ने गाड़ी रोकनी होती है कि तो इसको फिर हम रेड करके दिखाते हैं उसको, तो वो गाड़ी रोक दिया करता था और इसी में फिर ग्रीन हो जाती थी। मेरा जो ताल्लुक़ है, मेरे वालिद साहब, मेरे दादा साहब रेलवे में थे, तो ये सारी चीज़ें जमा करने का मैंने बचपन से देखी हैं। तो कुछ चीज़ें उन्होंने बताई थी मुझे, तो उसी चीज़ों पे इन सारी चीज़ों को मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से जमा किया है। मैंने दादा को भी देखा अपने काम करते हुए, तो उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि बेटा ये चीज़ें पुरानी हैं, ये फला दौर की, ये फला दौर की। फिर इसी तरह से मेरे वालिद साहब ने भी मुझे बताया। फिर मेरे वालिद साहब ने मुझे क्लॉक का काम सिखाया। मैंने उन क्लॉकों को रिपेयर करना सीखा और मैंने क्लॉक भी रिपेयर करे। फिर मैंने, मेरे वालिद साहब ने, मेरे दादा ने जो चीज़ें बताई थी, उन चीज़ों को फिर मैंने जमा किया। जैसे कि ये सिग्नल लाइट है, ये 3 कलर की लाइटें होती हैं कि ये तकरीबन मुख्तलिफ लाइटें हैं। अब जैसे कि ये है, ये हमारे गार्ड जो होता है पीछे सबसे, उसकी गार्ड की लाइट है ये पीछे, जो गाड़ी में आखिर में लगी हुई होती है। इस तरीके से लाइट है ये अपना गैंगमैन के पास होती है। जब वो काम कर रहे होते थे तो वो गाड़ी को दिखा के क्लियर करते थे। एक किलर था, किलर कोई काम कर रहे होते थे तो ये किलर के पास ये दिए होते थे। फिर नाइट में कोई किलर काम कर रहेगा तो ये दिए चलते थे। ये स्टॉप हैं, ये स्टॉप इसलिए काम आते थे हमारे पास पाकिस्तान रेलवे में यूँ थे कि ये लाइटों को रिपेयर करने के लिए टैंकर एक होता था मुलाजिम, जो इन लाइटों को रिपेयर करता था, जो टाँके लगाता था। तो वो टाँके लगाने के लिए स्टोव को अपना आला गर्म करता था। स्टोव को जला के फिर इसको आले को इस तरीके से गर्म करता था। वो गर्म करने के बाद जहाँ उसको ज़रूरत पेश आती थी टाँका लगाने के लिए, वो उस जगह पे टाँका लगाया करता था। तो ये भी अंग्रेज़ों को दौर का ही है। अब तो टैंकर जो है हमारे पास है ही नहीं। अब तो जो है ये लाइटें भी ख़त्म हो चुकी हैं। जिस टाइम पे घड़ी साज काम किया करता था तो उस टाइम पे वो पुर्जे खुद बनाया करता था। ये उसकी खरात मशीन है, घड़ी साज की ये खरात मशीन है। तो और ये होल पंच मशीन है ये। अब जैसे कि कोई होल आउट हो जाते थे तो उसको अपने लेवल पे लाने के लिए ये होल पंच मशीन इस्तेमाल करते थे। ये घड़ी जो है ये हमारे पास सबसे पुरानी घड़ी है इस म्यूज़ियम के अंदर। ये सन 1875 की है। ये तकरीबन जो है 5 किलो का वेट है, जो इसके खिंचाव देता है इसको। और खिंचाव देने के बाद जब गरारियाँ जोर पर आती हैं तो फिर ये हमारा पेंडुलम है, ये तकरीबन 3 किलो का है, 3 kg का। तो इसको हल्का धक्का देता है, फिर ये लीवर की मदद से ये हिलता रहेगा। ये वेट हमारा नीचे आता रहेगा और घड़ी हमारी चलती रहेगी। चाबी देंगे तो ये वेट हमारा ऊपर चला जाएगा। ये हमारे पास 1957 की है। ये हमारे पास इंग्लिश इलियट कहलाती है। इसी तरीके से ये घड़ी है 1912 की है। जोधपुर राजा थे ये, तो उनके जो एरिया में हमारी रेलवे थी तो ये वहाँ घड़ियाँ लगी हुई थी। तो ये वहाँ से जब पार्टीशन जब हुआ है तो जोधपुर हमारे हिस्से में आया, तो चीज़ें भी फिर हमारे हिस्से में। एक घड़ी को ज़रा सही करने में मेरे को जो है तकरीबन 8 से 10 दिन लग जाते हैं। ये टाइपराइटर्स हैं, ये हमारे अलग अलग कलर इस्तेमाल करते थे। ये आपको टाइल्स नज़र आ रहे हैं कि जिस टाइम पे बरतानिया ने पाकिस्तान रेलवे लाइन बिछाना स्टार्ट करी थी और रेलवे के ऑफिस वगैरह और बिल्डिंग वगैरह जो बनाई थी, तो उनके छत के जो टाइल्स थे वो ये हैं, जिसमें से लिखा हुआ है 1865। ये टाइल्स उस टाइम की हैं। पोस्ट है एक गैंगमैन, जो रेलवे लाइन के ऊपर जाके रेलवे लाइन चेक करता है। जहाँ कोई स्क्रू नट बोल्ट लूज़ होता है तो उसको वहाँ से रिफ्रेश करता है दोबारा से। तो ये उसका वो है, जिस पर कोई गाड़ी अगर आ रही हो तो ये लाल झंडी दिखाता है कि अभी आप रुक जाएं कि यहाँ पे ख़तरा है। हरी झंडी दिखाता है कि गाड़ी क्लियर है।
ये उसका बैग है लेदर का, तो उस टाइम पे उसको मिला करता था। इसके अंदर एक पाना होता है, एक हथौड़ी होती है और मुख्तलिफ औजार होते हैं इसके। मेरे वालिद साहब आते हैं और वो देखते भी और बड़े खुश होते हैं और वो कहते हैं कि बेटा ये रेल जो है हमारी माँ है और इस माँ को जो है इज्जत देना, इसको गिरने नहीं देना। तो इसलिए मैं अपनी माँ की तरह समझ के इसको लगा।